ओके आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू लीनियर फैक्टर, मतलब अब इसका पावर 2 है, हमने 1 की पावर में लिखना है। बट उससे पहले मैं एक कंसेप्ट दे दूं कि हमारे पास दो चीज़ हम यूज़ करेंगे। कि पहले ये कि हमारे पास एक फार्मूला है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो वो किसके बराबर है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये जस्ट सिर्फ माइनस का फार्मूला है। कभी भी ए स्क्र प्लस बी स्क्र आता है तो फिर आप ये फार्मूला नहीं लिखते, ये सिर्फ माइनस का फार्मूला है। अब दूसरी चीज़ की देखो, अगर हमारे पास -1 है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, मतलब -1 है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर। जो हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखो, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, इसको मैं माइनस करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इंटू -1, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज, अब ये तो फार्मूला नहीं है, हम क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई भी करते हैं और माइनस मतलब माइनस इंटू -1, और ये 13 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो एक्स का स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर है, 13 आयोटा का होल स्क्वायर, फिर ये आयोटा का स्क्वायर। चलो ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 13 आयोटा, एक दफ़ा माइनस लिख लिया, ए माइनस बी, और एक्स प्लस 13 एक दफ़ा प्लस 13 लिख लिया, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए इसमें, तो अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसा करते हैं 3 कॉमन करते हैं, 3 कॉमन कर दिया, जेड स्क्वायर प्लस, अब 369 को अगर 3 पे डिवाइड करोगे तो 121। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया, 3 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 11 का स्क्वायर, प्लस की जगह पे माइनस इंटू -1 ताकि फार्मूले की अकॉर्डिंगली बन जाए। जेड स्क्वायर माइनस 11 आयोटा होल स्क्वायर। अब आपने सीख लिया, जैसे मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो 3 इंटू जेड माइनस 11 आयोटा, एक दफ़ा माइनस लिख लिया, जेड प्लस 11 आयोटा, एक दफ़ा प्लस लिख लिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आगे वाला सेम वही है कि देखो, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम 2 कॉमन करते हैं, जेड स्क्वायर, इस प्लस की जगह पे माइनस इंटू -1, और यहाँ पे अगर मैं 18 को 2 पे डिवाइड करूँगा 9, 2 पे क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 कॉमन किया हुआ है। सो 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3 आयोटा होल स्क्वायर। सो 2 इंटू जेड माइनस 3 आयोटा, एक दफ़ा माइनस लिख लिया, एंड जेड प्लस 3 आयोटा, एक दफ़ा प्लस लिख लिया, ठीक है। सो लीनियर देखो, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, जब लीनियर फॉर्म में आ जाए तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, जेड का स्क्वायर प्लस, सॉरी, अब प्लस की जगह पे माइनस इंटू -1 लिख लिया। अब 3 का भी स्क्वायर नहीं है, 3 कॉमन भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ताकि डिजिट पे फ़र्क भी ना पड़े और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए। एंड दिस वन इज 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 3 अंडर रूट का स्क्वायर, दोनों कैंसिल आ जाएंगे, दोबारा वही आपके पास 3 आ जाएगा। अब स्क्वायर भी बन गया और जो डिजिट था उस पर फ़र्क भी नहीं पड़ा। जेड स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा, सो 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर। अब बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जेड माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 5, एक दफ़ा माइनस लिख लिया, एंड जेड माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 5, एक दफ़ा सॉरी प्लस लिख लिया, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। सो ये लीनियर हमारे पास आ गया। ओके, अब पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, हम फार्मूला यूज़ कर रहे थे। अभी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस हैं, या क्यूब है हमारे पास। अब एक तो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉमन मेथड है। चेक करना पड़ेगा कि अगर कॉमन यूज़ होता है तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, अगर कॉमन यूज़ नहीं होता तो फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करोगे। अगर इसमें देखा जाए तो मैं यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन कर सकता हूँ, जेड स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया, 2z प्लस 3, क्योंकि जेड स्क्वायर मैंने कॉमन किया। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, -5 कॉमन हो सकता है, 2z प्लस 3। अब ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम है, सो मैंने 2z प्लस 3 कॉमन कर दिया, क्या रह गया, जेड स्क्वायर -5, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये भी फार्मूला बन सकता है, क्योंकि हमने बनाना भी है, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है।
सो 2z+3 और इसको मैं लिख सकता हूँ z² माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब अयोटा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अयोटा मौजूद है हमारे पास। अगर अयोटा ना होता तो फिर हम उसको करते। कि सो 2z+3 और इसको एक दफ़ा माइनस लिख लिया और एक दफ़ा प्लस लिख लिया, इस द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें अगर देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। मैं कुछ कॉमन करोगे तो 3 होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास पहले एक फैक्टर होना चाहिए। मैं सपोज कर रहा हूँ लेट x इज इक्वल टू 1। वैसे 0 से सपोज करते, लेकिन देखो मुझे पता है कि 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास एक x है, ये भी 0 आ जाएगा, लेकिन 6 मेरे पास रह जाएगा। मेरे पास 0 चाहिए कंप्लीट। मैं 1 पुट कर रहा हूँ। सो 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6। सो 1 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल टू 0। मतलब 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज फैक्टर। x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर। जब आपके पास फैक्टर आ जाए तब हम उसको डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार क्या था कि हम सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं। सबसे पहले हाई पावर क्यूब है, 1 लिख लिया। अब क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, स्क्वायर तो है नहीं, उसकी जगह 0 पुट कर दिया। फिर उस क्यूब के बाद -3 है, -7 है, फिर उसके बाद 6 है। देख, क्यूब का पावर, स्क्वायर का पावर और एक्स का पावर, और ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अब डिवाइड किस पे कर रहे हैं, जो आपके पास आंसर आया था फैक्टर 1 पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला डिजिट हमेशा नीचे आ जाता है। अब इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जार 1, 0 + 1 0। अब इनको ऐड करेंगे, ठीक है। पर इस 1 को दोबारा 0, सॉरी ये 1 आ गया। अब इस 1 को दोबारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 1 1 आ गया, ठीक है। ओके, सो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। -6 + 1 -6 आ गया। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -6 -6 आ गया, ये 0 आ गया। ये हमेशा आपके पास 0 आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा इट मीन्स कि ये फैक्टर आपका गलत है। जब 0 नहीं आएगा तो इट मीन्स आपका फैक्टर गलत है, ठीक है। अब दोबारा हम अब एक फैक्टर तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 या x माइनस 1। दूसरा फैक्टर दोबारा इसको इस तरह इक्वेशन बनाओ। देखो -6 ये कांस्टेंट आता है, फिर उसके बाद x आता है, फिर उसके बाद स्क्वायर आता है, ठीक है। और x -1 मैंने लिख लिया। x -1 ये वाला -1 इस साइड पे आएगा, मतलब एक फैक्टर ये है हमारे पास, ठीक है। ओके, और x -1 और फैक्टराइजेशन करते हैं, साइड वाले मल्टीप्लाई करके दरमियान से पेयर्स बनाते हैं। x² -3x सॉरी +2x -2x -6, दोनों को ऐड करोगे x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। इसका दूसरा पार्ट मतलब इक्वेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। x -1 तो पहले सा एक फैक्टर आया हुआ है, इन दो से मैंने x कॉमन कर दिया, x कॉमन कर दिया, x + 3। फिर दोनों से -2 कॉमन कर दिया, -2 कॉमन हो गया, x + 3। अब x + 3 कॉमन है, x -1 तो पहले से ही बाहर है, x + 3 एंड x -2। सो तीनों जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर में, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि z³ + 2z² -23z -20, कुछ कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ से कुछ कॉमन करेंगे लेकिन फिर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो सकता। दोबारा वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। z की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ। 1 पुट कर दिया, 1 + 2 -23 -60, ठीक है। सो इससे क्या आ गया, 3 आ गया। 3 मतलब नहीं आ रहा हमारे पास, सही। सो ये मैं नहीं ले रहा। अब z की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्लस इसलिए नहीं पुट कर रहा, माइनस इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि देखो यहाँ पे फ़र्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, और माइनस हम उस वक्त पुट करते हैं जब फ़र्क थोड़ा कम होता है। तो इसलिए मैं z की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का यहाँ पे 2³ 2 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आ जाएगा, और -60। इट मीन्स दोबारा फ़र्क जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, मतलब इससे भी 0 नहीं आ रहा है, फ़र्क ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से मैं -2 नहीं पुट कर रहा हूँ। मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं z इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ, लेकिन -3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक दफ़ा 3 पुट कर लो, फिर -3 पुट करो, -3 पुट कर रहा हूँ। 2 × -3 23 ×
-3 इंटू -60, -9 आ गया। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 3 3s are 9, 9 2s are 18, लेकिन प्लस 18 आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। 3 3s are 9, 3 2s are 6, -60, ठीक है। अब अगर इनको हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, मतलब इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 9 और फिर 9 तो 69, तो मतलब 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक फैक्टर मेरे पास आ गया, z इज इक्वल टू -3 इज फैक्टर, z इज इक्वल टू -3 इज वन फैक्टर। इसका मतलब है कि हमने डिवाइड करना है। सो किस तरह से, अगर मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन में लिखूंगा, सबसे पहले मेरे पास 1 है, फिर स्क्वायर है 2 है, फिर उसके बाद -23 है, फिर उसके बाद -60 है। डिवाइड किस पे करेंगे, -3 पे करेंगे। पहला डिजिट वैसे आ जाएगा, 3 1s are 3, ऐड करोगे -1 आ जाएगा, 3 1s are 3, +3 आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इससे 20 आ गया लेकिन -20 आ गया, ठीक है। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -20 +60। मैंने कहा था जब आपका फैक्टर सही होगा तो इट मीन्स आपका डिजिट जो होगा वो ठीक आएगा, ठीक है। अब z +3 में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि -3 साइड पे आएगा तो +3 आएगा। दूसरा किस तरह लिखोगे, z² -z -20। अगर आपको उस तरह समझ नहीं आता, ये कांस्टेंट है, इसके साथ z लिख लोगे, इसके साथ z² लिखोगे, इसकी दोबारा फैक्टर करेंगे, 3 z² साइड वाले मल्टीप्लाई करते हैं ना, -5z +4z, क्योंकि 5 4 20 आता है, -20, ठीक है। सो z +3, z कॉमन कर दिया, z -5 सॉरी, और यहाँ से +4 कॉमन कर दिया, z -5, z -5 फिर कॉमन है, z +3, z +4 एंड z -5। जब आपके पास सारा लीनियर आ जाए, देखो इसका पावर 1, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, सब लीनियर आ जाएगा, तो तब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, ये भी सेम उस तरह क्वेश्चन है कि सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, z इज इक्वल टू 2, मैंने पहले किया था z इज इक्वल टू 1 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, -1 से नहीं हो रहा, मैं 2 पुट कर रहा हूँ। 2 इंटू 2² 2³ +9 इंटू 2² -11 इंटू 2 -30, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, प्लस 2 2s are 4, 9 4s are 36, 11 2s are 22 एंड -30, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटर से करूँगा तो 16 + 36 -22 -30, मेरे पास 0 आ गया। इट मीन्स z -2 इज वन फैक्टर, या फिर z इज इक्वल टू 2 इज वन फैक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। 2 9 -11 एंड -30 किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो डिजिट होता है वो तो हमारे पास वैसे ही रहता है, 2 2s are 4, 9 + 4 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 26, 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, 0 आ गई, ठीक है। अब फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, फैक्टर हमारे पास बनेंगे, एक तो हमारे पास पहले से मौजूद है z -2, वो लिख लिया। दूसरा क्या होगा, 2z² + 13z +15, ठीक है, +13z +15। अच्छा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 15 2s are 30 आता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं मतलब फैक्टर्स नहीं बनते, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं होता, हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है 13 है, और c की वैल्यू क्या है 15 है।
So z is equal to minus b plus minus under root minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So z equal to minus b minus 13 plus minus 13 का स्क्वायर 169 minus 4 into 2 into 15 divided by 2 multiplied by 2. So z equal to minus 13 plus minus 169, 4 2s are 8, 8 multiplied by 15. So मैं अगर कैलकुलेटर से करूँगा तो 169 माइनस 49 आता है. 169 माइनस 4 2s are 8, 8 15s are 120. So 49 आ गया हमारे पास divided by 4. So z is equal to minus 13 plus 7 divided by 4. माइनस 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4. अगर मैं इसको लिख लूँ कि माइनस 13 प्लस 4 से 7 से सॉरी ये प्लस माइनस है ना. ओके माइनस 13 प्लस 4 हम अलग अलग करके लिखते हैं ना कि z इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4. एक दफ़ा माइनस लिख लिया एंड z इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4. अब इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैं अगर छोटा करके लिखूँ तो 5 6 आ जाएगा. 3 और 3 6 मतलब माइनस 6 बाई 4. और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 मतलब z इज इक्वल टू, इसको मैं अगर दोबारा लिखूँगा तो z इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, यहाँ से 20 आ गया, 20 को 4 पे डिवाइड करोगे माइनस 5. अब आपके पास फैक्टर्स कौन से होंगे, फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. एक z माइनस 2 था, ठीक है. अब ये माइनस को अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँगा क्योंकि जाहिर बात है मैंने इस फॉर्म में लिखना है z प्लस 3 बाई 2, z प्लस 3 बाई 2. और तीसरा कौन सा आएगा z प्लस 5 है. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है. क्योंकि जो आप फैक्टर लिखेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है. ओके अब दोबारा हमारे पास क्यूब के बाद दोबारा क्वाड्रेटिक शुरू हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे भी सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो जाहिर बात है हमारे मतलब फ़ायदा में नहीं होगा, हमें नुकसान ही पड़ेगा. इससे बेहतर है कि मतलब हम साइड वैल्यू मल्टीप्लाई करके दरमियान से पेयर्स बनाएं. सो जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस z माइनस 8 ऐड करके 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस 7z आ जाएगा. z कॉमन कर दिया z माइनस 8 एंड प्लस 1 कॉमन कर दिया z माइनस 8. तो ट्रांजिशन में जब ये वाला डिजिट आपके पास सेम रहेंगे तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है. z माइनस 8 एंड z प्लस 1 दोनों लीनियर फॉर्म में हैं. सेम यहाँ पे भी 11 4s are 44 आता है. सो 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11 ऐड करके 7 आ गया, माइनस 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके माइनस 44 आ गया. z कॉमन कर सकते हैं, तो z कॉमन कर दिया, मेरे पास क्या आ गया 4z माइनस 11, z कॉमन है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता तो 1 कॉमन कर दिया माइनस 11. ये दोनों कॉमन है 4z माइनस 11 एंड z प्लस 1. ये लीनियर फॉर्म में हमारे पास. कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म और यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर तो लाजमी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है. कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला रूल क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाओ. जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 2. जहाँ पे भी कांस्टेंट है जिसके साथ x या z या जो भी डिजिट वेरिएबल यूज हुआ है वो साइड पे चला जाएगा. दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे. z का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट z है और हमारे पास फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये वाला स्टेप जो होगा ये हर किसी में होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस होगा, ठीक है. अब रफ में आपने क्या करना होगा, रफ में 1/2 लिखोगे, एक किस्म का फार्मूला है 1/2. अब इस ये देखो ये जो डिजिट होगा दरमियान वाला, इससे z निकाल लोगे, z निकाल ले क्या रह गया 6 रह गया, ठीक है. ये दोनों कैंसिल, 3 आ गया. दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आपने 1/2 लिखना है, हमेशा 1/2 लिखना है. जो दरमियान वाला डिजिट रह जाएगा ये तो हम निकाल लेंगे उस साइड पे, उससे z निकाल लोगे, z होगा x होगा वो निकाल लोगे, जो भी चीज़ रह जाएगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लो. अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो. इसका मतलब है सेकंड डिजिट हमारे पास क्या है 3 है.
लेकिन मुझे तो स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर दिया ताकि ये फार्मूला बन जाए, और इस साइड पे भी स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर में फार्मूला कंप्लीट करने के लिए कर रहा हूँ, और ये स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में रूल है कि एक साइड पे जो चीज़ ऐड करते हैं वही दूसरी साइड पे भी करते हैं। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया z-3 का स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो फिर माइनस वाला फार्मूला बनेगा, इक्वल टू 9 - 2, 3 are 9 -2, so z-3 का स्क्वायर इक्वल टू 7, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड का स्क्वायर रूट, इस साइड का स्क्वायर रूट, सो z-3 इज इक्वल टू +-7। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फाइंड दी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं z-3 इक्वल टू 7 अंडर रूट, z-3 इक्वल टू -7 अंडर रूट, z इक्वल टू 7 अंडर रूट +3 एंड z इक्वल टू -7 अंडर रूट +3। सो 2 आंसर आ गए आपके पास, सही, इज द रिक्वायर्ड आंसर। या फिर अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं, जिस लाइक वो कह रहे हैं कि z-7 अंडर रूट -3 एंड z +7 अंडर रूट -3, मतलब पेयर्स फॉर्म में लिख लिया इसको, जिस लाइक वो पहले क्वेश्चन हम कर रहे थे। ओके, हमारे पास हैं कि -1/2 z स्क्वायर -5z +2, कॉन्स्टेंट कुछ साइड पे ले जाओ, 1/2 z स्क्वायर -5z इक्वल टू -2। अब ये 1/2 मैंने हटाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे z चाहिए, सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -2, सबके साथ -2 मल्टीप्लाई करो, -2 -1/2 z स्क्वायर -2 5z -2 इंटू -2, ये -2 मल्टीप्लीकेशन वाला, ये दोनों कैंसिल, z स्क्वायर प्लस 5 2 10, 10z इक्वल टू 4, z स्क्वायर प्लस 10z इक्वल टू 4। दोबारा वही फार्मूला यूज़ करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट z। यहाँ पे सिर्फ देखना है कि प्लस है या माइनस है, +2 इंटू z, फिर आप रफ में करोगे 1/2 लिख लिया, z मैंने हटा दिया, 10 है मेरे पास, सो ये क्या आ जाएगा, 2 1 5 आ गया, सेकेंड एलिमेंट 5 है, इसका मतलब है कि 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड करूँगा और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर ऐड करूँगा, 4 वैसे लिख लिया, वो कॉपी कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास फार्मूला बन गया z + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 + 4, 25 + 4, सो z + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29, स्क्वायर रूट लेते हैं, सो z + 5 इज इक्वल टू ±29, ±29। अगर मैं यहीं पे कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू -5 ± 29, सो z इक्वल टू -5 + 29, एक दफ़ा माइनस, -5 - 29, एक दफ़ा माइनस, ठीक, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब दूसरा जो पार्ट है वो, अब इसको हम, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड हमने सीखा है, हम उसी को रिपीट करके वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा ना। हम ऐसा करते हैं, सबको 4 पे डिवाइड करते हैं, z स्क्वायर 5z/4 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4, 4 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरह बन गया, पहले क्वेश्चन जो होते हैं, z का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट z है, अब रफ में 1/2 z मैंने हटा दिया, 5/4, कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 8, सो 5 डिवाइडेड बाय 8। ओके, हमने क्या कर दिया, 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर उसका इस साइड पे भी कर दिया और दूसरी साइड पे भी कर दिया, प्लस इससे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि 5 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो सेकंड एलिमेंट है, उसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी ऐड कर दिया, z + 5 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर इक्वल टू, क्यों फार्मूला बन गया, और यहाँ से 25 डिवाइडेड बाय 64 + 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मतलब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो 25 64 + 7/2, सो 249 डिवाइडेड बाय 64 आ गया मेरे पास।
ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। सो z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट। सो z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 249, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन नीचे स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब इसको 2 दफ़ा लिखते हैं, मतलब z इज इक्वल टू -5/8 प्लस माइनस 249/8, 249/8। ठीक है, या अगर मैं इसको करूँगा तो फिर इस तरह से आ जाएगा -5 प्लस माइनस 249/8, क्योंकि 8 LCM में दोनों सेम आएंगे, एक दफ़ा प्लस लिख ले एक दफ़ा माइनस लिख ले। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर मैं लिखूँ तो z इज इक्वल टू -5 प्लस 249 डिवाइडेड बाई 8, एक दफ़ा प्लस -5 माइनस 249 डिवाइडेड बाई 8, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो कह रहे हैं कि जेड स्क्वायर इक्वल टू 5z माइनस 3। 5z को इस साइड पे कर लो, जेड स्क्वायर माइनस 5z इक्वल टू -3। नाउ z का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट z, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इस वजह से, सो 1/2 रफ में, और z मैंने निकाल लिया 5 आ गया, इसको क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 डिवाइड बाई 2 इसको मैं मिटा रहा हूँ, सो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, दोनों साइड पे ऐड कर दिए। सो ये फार्मूला है z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 4। सो z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 LCM होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। सो हमारे पास आ गया z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4। इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। सो z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 13 आता है। सो z इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। z इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा 5 प्लस माइनस 13, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।